जय हिंद दोस्तों। तो आज का जो है हम इस क्लास में क्लास 9 बिहार बोर्ड का जो है पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 3 जो है चैप्टर नंबर 3 उसका जो है हम आज लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है जल्दी से यूट्यूब चैनल हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, NS न्यूज क्लासेस। ठीक है, तो उसका जो आज मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा कि लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है मतलब कि आप क्या समझते हैं और नहीं समझते हैं। ठीक है, तो हमको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा राइट कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने सर्वप्रथम अपने संविधान का निर्माण किया। ठीक है, उसके बाद यह संविधान प्रस्तावना से ही प्रारंभ होता है। ठीक है, प्रस्तावना किसी देश के संविधान की कुंजी होती है। प्राय अधिकांश लोकतांत्रिक देशों के संविधान प्रस्तावना से ही प्रारंभ होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आगे का लाइन क्या है कि वास्तव में प्रस्तावना संविधान का अंग तो नहीं होती है, परंतु इनमें संविधान के स्रोतों, लक्ष्यों, उद्देश्यों, आदर्श और सरकार के बुनियादी राजनीति ढांचों यहाँ पे क्या है ढांचों पर संक्षिप्त विवरण होता है। किसी भी देश के संविधान की प्रस्तावना से इस बात की झलक मिल जाती है कि वहाँ का संविधान किस प्रकार का है तथा उसमें मूलभूत आदर्श क्या है। ठीक है, हो गया। तो प्रश्न नंबर दूसरा क्या है कि भारतीय संविधान की रचना के किन्हीं 4 चरणों का जो है उल्लेख करना है। ठीक है, तो आप लोगों को मेरे तरफ से, आप सभी जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मेरे तरफ से हैप्पी छठ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, संविधान की रचना के 4 चरण निम्न हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट है संविधान सभा के सदस्य। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना, उल्लेख करना है। ठीक है, प्रश्न को सबसे पहले अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो बोल रहा है कि संविधान सभा के सदस्य फर्स्ट हो गया। ठीक है, संविधान सभा एक निर्वाचित संस्था थी। इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा हुआ था। ठीक है, अब दूसरा है प्रारूप समिति का गठन। क्या है, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक है, अब चौथा पॉइंट क्या है, चौथा है कि संविधान के प्रारूप की स्वीकृति। संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा में 144 दिन तक विचार होता रहा। उनमें 2473 संशोधन पेश किए गए। चौथा पॉइंट है कि संविधान का उद्घाटन, भारत के नए संविधान का उद्घाटन 26 जनवरी 1950 को किया गया। ठीक है, अब प्रश्न नंबर तीसरा क्या है, प्रश्न नंबर तीसरा है कि लोकतांत्रिक गणराज्य का अर्थ क्या है। क्या हो जाएगा कि लोकतंत्र में जनता या जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि से ही देश के शासन का संचालन करते हैं। गणतंत्र 2 शब्दों के मेल से बना है, गण और तंत्र। ठीक है, यानी कि इसको जो हम 2 भागों में तोड़ेंगे तो गण और तंत्र हो जाएगा। ठीक है,
गण का तात्पर्य जनता या लोक से है, ठीक है। अब उसके बाद तंत्र का तात्पर्य शासन से है। क्या है? शासन से है। अतः गणतंत्र का अर्थ सीधे तौर पर जनता का शासन होता है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि संविधान के कार्य आवश्यक है अथवा संविधान के कार्यों का संक्षेप में जो है उल्लेख करना, इसको भी जो है कार्य का उल्लेख करना है, ठीक है। तो क्या है? संविधान चाहे किसी भी देश के हो, वे उस देश की शासन व्यवस्था की रूपरेखा, नियम तथा कायदे कानूनों की व्याख्या करते हैं। संविधान के अनेक कार्य हैं। क्या है? अनेक कार्य हैं। हमें संविधान की ज़रूरत निम्न कारणों से पड़ती है। फर्स्ट, प्रथम, संविधान विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय, वंश, लिंग, क्षेत्र के लोगों के बीच जरूरी भरोसे एवं सहयोग की बहाली करता है। दूसरा पॉइंट क्या है? द्वितीय, संविधान सरकार के कार्य एवं अधिकार की लक्ष्य रेखा निर्धारित करती है। तृतीय, संविधान यह नागरिकों के अधिकारों की सीमा रेखा पर निर्धारित करती है। चौथा पॉइंट, चतुर्थी, यह सरकार गठन के तरीके भी तय करती है। और पंचम, संविधान यह भी तय करता है कि कौन सा फैसला किस स्तर पर से होगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर जो हम पॉइंट नंबर 6, किसी भी देश का संविधान समाज के गठन के लिए आम लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करने के साथ साथ उसे मूर्त रूप देता है, ठीक है। अब संतवां पॉइंट, संतम क्या है कि संविधान सरकार और लोगों के बीच संबंधों का निर्धारित करते हैं, ठीक है। अतः स्पष्ट है कि संविधान अनेक कार्य करते हैं। उपयुक्त कार्यों के कारण से ही हम संविधान की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर जो है 5, यानी कि 5 नंबर प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के मूल्य कार्य का वर्णन करें, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अध्ययन से ही संविधान के मूल उद्देश्य एवं उसके बुनियादी मूल्य की स्पष्ट झलक सहज ही मिल जाती है। संविधान सभा में संविधान के उद्देश्य को संविधान के उद्देश्य का प्रकाश डालते हुए 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि मैं आपके सामने जो प्रस्ताव पेश कर रहा हूँ उसमें हमारे उद्देश्य की व्याख्या की गई है, योजना की रूपरेखा दी गई है और यह बताया गया है कि हम किस राह पर चलने वाले हैं, ठीक है। उन्होंने भारतीय संविधान के उद्देश्य एवं मूल्य पर प्रकाश डालते हुए यह कहा है कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य और होगा तथा इसके सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय और अवसर की समानता और तथा विचार अभिव्यक्ति की गारंटी दी गई। यहाँ पे जो है गारंटी दी गई है, ठीक है। क्या है? गारंटी दी गई है। और उसके बाद हमारा जो है 6वां सवाल, यानी कि हमारा जो है लास्ट वाला सवाल कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? क्या हो जाएगा? नागरिकों को व्यापक अधिकार प्राप्त हुए
हर समस्या के समाधान के सबों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, यानी कि सुनिश्चित की गई है। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, तो कल अब यहाँ पे जो है कैसा वीडियो लगा जो आप लोग जल्दी से हमको कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, तो कैसा लगा आज का क्लास तो हमको बताइएगा। आप लोग ज़रूर जो है, आप लोग को रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। ठीक है, यहाँ पे जो है क्लास 9 का जो ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।